बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने क्लास 8 और कंप्यूटर एजुकेशन का पहली क्लास में इंट्रोडक्शन देखा था और उसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि नेटवर्क्स जो हैं वो किसको कहते हैं। आज का लेक्चर जो है इसमें हम इस क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि एक कंप्यूटर नेटवर्क जो है उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। जो स्टूडेंट्स नए हैं और उन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनके लिए ये मैंने एक एरो लाइन लगाई है। यहाँ पे एक बटन है, आप इसको क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो इसमें डियर स्टूडेंट्स हम सबसे पहले हमारे पास एक छोटा सा एक बॉक्स बना हुआ है आपके सामने, येलो कलर का ये वाला। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो कई दफ़ा एग्ज़ाम्स के अंदर जो है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर आ जाती है, तो इसको हम पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं। एक दो लाइनें हैं जिसमें लिखा हुआ है कि इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स विच अलाउज a subscriber to send and receive emails, chat or browse the world wide web to get information on the different topics। अब हम इस इंफॉर्मेशन को समझ लेते हैं कि ये जो हमें एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है वो क्या है। सबसे पहले इंटरनेट मैं जिसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप देखें ये वाला वर्ड कि ये आप यूज़ करते हैं, तो असल में ये इंटरनेट क्या है। वो इंटरनेट असल में बहुत सारे नेटवर्क्स की कलेक्शन है। कलेक्शन यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ आपको। कलेक्शन का मतलब होता है मजमुआ। जब हम किसी चीज़ को इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है, जमा कर देते हैं, ये वर्ड जो है ये आपका ये निकला है जमा से। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि पहले आपने जो चीज़ देखी थी वो ये थी कि हम ये देखते थे कि एक घर के अंदर अगर 2-3 कंप्यूटर्स पड़े हैं तो हमने उनको वायर या वायरलेसली कनेक्ट कर दिया तो वो एक नेटवर्क बन गया। कि जब 2 या 2 से ज़्यादा जो कंप्यूटर हैं वो जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो उसको हम एक नेटवर्क कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर आप देखें कि जहाँ पे वर्ड कलेक्शन लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये एक मजमुआ है। मैंने दोबारा आपके सामने लिख दिया नेटवर्क्स का। इसका मतलब है कि बहुत सारे नेटवर्क्स हैं और हर नेटवर्क के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। और विच अलाउज़ अ सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर का ये मतलब है कि जो इस्तेमाल करने वाला है, ठीक है, कि उस कंप्यूटर को इस्तेमाल करने वाला जो है, ठीक है, तो वो जो इस्तेमाल कर रहा है कोई भी, जब आप अपने नेट से कनेक्ट होते हैं मोबाइल से या अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर डेस्कटॉप से, तो वो क्या कर सकता है। विच अलाउज़, अलाउज़ का मतलब कि वो अब उसको एक इजाज़त हो जाती है, इजाज़त मिल जाती है। अलाउ का मतलब है इजाज़त देना। टू सेंड एंड रिसीव, सेंड मतलब भेजना और रिसीव मतलब वसूल करना। ठीक है, यह मैंने लिख भी दिया है कि सेंड का मतलब है वसूल करना। तो वो क्या चीज़ें रिसीव कर सकता है। ईमेल्स, उसके पास आप किसी को ईमेल सेंड कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। ठीक है, चैट का मतलब होता है कि आप किसी से कोई गपशप कर सकते हैं। और ब्राउज़ द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ब्राउज़ का मतलब है कि आप उसको ब्राउज़ का मतलब होता है कि किसी चीज़ को देखना, खंगालना, उसकी डिटेल्स को देखना, तो इसको हम ब्राउजिंग कहते हैं कि आप किसी चीज़ को सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं। टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, तो आप डिफरेंट टॉपिक्स को जो है उनको सर्च कर सकते हैं और उनके ऊपर आप अपनी ब्राउजिंग से, जो कंप्यूटर है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो असल में वो इन्फॉर्मेशन आ कहाँ से रही होती है। वो इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी दूसरे नेटवर्क के किसी दूसरे कंप्यूटर के अंदर से वो इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक समझ आ गया। आगे हम चलते हैं।
जो हमारा टॉपिक आज का है 1.1.2 के कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे कंपोनेंट्स का क्या मतलब है कि हम इसको कहते हैं कि ये हमारे हिस्से हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स का मतलब है कि उसके कौन से पार्ट्स हैं, या हम पार्ट्स भी लिख देते हैं कि उसके पार्ट्स क्या हो सकते हैं और उसके हिस्से क्या हो सकते हैं। तो एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कौन सी चीज़ें जो हैं वो होती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 4 चीज़ें हैं। फर्स्ट, ये मैंने एरो साइन लगाया है। फर्स्ट चीज़ जो है वो सेंडिंग डिवाइस। सेंडिंग डिवाइस का मतलब होता है ऐसा कोई हिस्सा या पुर्जा जो, या कोई आप आला कह सकते हैं। डिवाइस का मतलब होता है आला, मैंने लिख भी दिया। तो कोई ऐसा आला जो कि कोई मैसेज को, किसी ईमेल को, चैट को, किसी चीज़ को भेज सकता है, तो उसको हम सेंडिंग डिवाइस कहते हैं। रिसीविंग डिवाइस, ये मैंने अभी आपको बताया था कि रिसीविंग का मतलब होता है जो आगे से चीज़ को वसूल कर लेती है, उसको हम रिसीविंग डिवाइस कहते हैं। ठीक है, तो एक हमारा कंपोनेंट है सेंडिंग डिवाइस जो भेजता है, और दूसरा रिसीविंग डिवाइस जो कि रिसीव कर लेता है, वसूल कर लेता है। तीसरा कंपोनेंट है हमारा जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ये वो डिवाइस है, डिवाइस का मतलब होता है आला, कि ये वो डिवाइस है जिससे आप इंफॉर्मेशन जो है वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुंचाने के लिए जो आला इस्तेमाल होता है उसको हम कम्युनिकेशन डिवाइस कहते हैं। ठीक है, और हमारा चौथा कंपोनेंट जो है वो है ट्रांसमिशन मीडियम। ये मीडियम का क्या मतलब है? मीडियम का ये मतलब है कि ये कोई एक ऐसी फिज़िकल प्रोडक्ट है कोई। ठीक है, फिज़िकल प्रोडक्ट का मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसको देखा जा सकता है और आप उसको छू सकते हैं, उसको हम फिज़िकल डिवाइस कहते हैं। तो ट्रांसमिशन मीडियम से मुराद है कि ये कोई ऐसा मटेरियल है, ये कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकते हैं। अब हमारे यहाँ पे एक डायग्राम है। ठीक है, इस फिगर है ये 1.2 और इसमें लिखा है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, ये देखें, ये कंप्यूटर नेटवर्क लिखा हुआ है, मैंने उसको सर्कल कर दिया। अब हम अपनी डायग्राम से समझ लेते हैं कि आप फ़र्ज़ कर लें कि एक कंप्यूटर है और वो सेंडर है, यानी ये सेंडर एक इंफॉर्मेशन भेजता है। सेंडिंग कंप्यूटर, इसको हम सेंडिंग कंप्यूटर कहते हैं। ये सेंडिंग कंप्यूटर अगर आप देखें तो ये यहाँ से एक मोडेम के साथ, ये वर्ड लिखा हुआ है, मैं बड़ा करके लिख देता हूँ, मोडेम। ठीक है, ये एक मोडेम है और ये मोडेम को हम कहते हैं कम्युनिकेशन डिवाइस। ये कम्युनिकेशन डिवाइस है और बीच में आपको एक ये ब्लैक कलर की, जिसको मैंने एरो के निशान से आपको दिखा रहा हूँ, कि ये ट्रांसमिशन मीडियम है, यानी ये एक वायर है। वायर मतलब ये एक तार है जिसके ज़रिए एक मोडेम जो है वो इस कंप्यूटर से कनेक्ट हुआ है। अब ये आपको तार सेंडिंग कंप्यूटर और मोडेम के दरमियान में नज़र आ रही है और यही तार मोडेम से निकल के फिर जा रही है आपके दूसरे मोडेम में। ठीक है, और ये वाला जो मोडेम है, ये मोडेम इस कंप्यूटर के साथ आगे, जहाँ मैंने एरो का आपको साइन लगाया, इसके साथ कनेक्ट हुआ है। तो अब हमारे पास 4 कंपोनेंट्स कौन से हो गए, ये देखें। नंबर 1 ये हमारा सेंडिंग कंप्यूटर था। नंबर 2 ये हमारा मोडेम था। नंबर 3 मैंने लिख दिया कि ये वो ट्रांसमिशन मीडियम, यानी ये वो वायर है, तार है, जिससे 2 मोडेम आपस में भी कनेक्टेड हैं और वो मोडेम आगे कंप्यूटर से भी कनेक्टेड हैं। और नंबर 4, यहाँ पे हमने नंबर 4 लिख दिया।
और ये नंबर 4 है रिसीविंग कंप्यूटर, ठीक है, जिसको हम रिसीवर भी कहते हैं और हम रिसीविंग कंप्यूटर भी कहते हैं। तो आज डियर स्टूडेंट्स हमने ये चीज़ देखी कि एक आपके नेटवर्क में जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। अगली क्लास के अंदर हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो इनकी डेफिनेशंस और इनके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। इस क्लास को एक दफ़ा आप रिवाइज़ कर लें अच्छी तरह, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जो स्टूडेंट्स नए हैं वो पिछली क्लासेस भी देख लें। अगली क्लास तक के लिए आप इजाज़त दें, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।